हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आज हम आपको 5 से 6 मिनट की वीडियो में आपको हम समास और अलंकार दोनों बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे समास क्या है। ठीक है, समास कितने प्रकार होते हैं? तो समास 6 प्रकार के होते हैं। इसकी ट्रिक क्या है? समास को जो समास 6 प्रकार होते हैं। अब तक दादा कै समास, अब तक दादा कै समास। ठीक है, कै समास। आ से अव्ययी भाव समास, बा से बहुब्रीहि, ता से तत्पुरुष, का से कर्मधारय, दा से द्वंद्व, दु से दुख समास। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है। ठीक है, जैसे यथाशक्ति, ये जो यथा है, यथा यह एक अव्यय है। उसके बाद आएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या है? इसमें कारक चिन्ह आएगा। यानी तत्पुरुष समास में जो हिंदी में जो 8 कारक हैं, यानी 8 जो कारक के भेद हैं, इसमें किस में आ जाएगा? तो तत्पुरुष समास में। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव। ठीक है, ये सब किस में आ जाएगा? तो ये सब आ जाएगा तत्पुरुष समास में। यानी कारक का जो चिन्ह होता है, जैसे राजा राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, इसमें का लोप हुआ है। ठीक है, उसके बाद आएगा कर्मधारय समास। इसमें पहला पद विशेषण होता है, यानी प्रथम पद विशेषण उपमान की विशेषता बताई जाती है। उसके बाद आएगा द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होगा, जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह। इसके बाद देखिए द्वंद्व समास में आएगा। द्वंद्व समास में जैसे दोनों पद प्रधान और योजक चिन्ह होता है, जैसे माता पिता, माता और पिता। बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण होगा, तीसरा पद प्रधान होता है, यानी दशानन। दश है आनंद, अर्थात किसके हैं? तो रावण के। अब देखिए अलंकार। अलंकार क्या है? तो सबसे पहले जानेंगे अलंकार क्या है। तो अलंकार 2 शब्द से मिलकर बना है, अलम और कार। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। जो अलंकार है, इसके 3 भेद कहीं कहीं पे है, कहीं कहीं पे 2 भेद हैं। तो 2 भेद कौन से हैं? एक अर्थालंकार, एक शब्दालंकार। जो शब्दालंकार है, इसको जो मतलब क्या कहते हैं? जो शब्द के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाए। अर्थालंकार जो अर्थ के द्वारा किसी काव्य की शोभा बढ़ाता है। और उभय अलंकार यानी शब्द और काव्य को दोनों मिलाकर जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उन्हें उभय अलंकार कहते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे उपमा अलंकार। क्या है उपमा अलंकार? उपमा अलंकार में क्या है? इसकी ट्रिक देखिए। तो उपमा अलंकार में जहाँ पर सा, सी, से, सम, सरिस या तुलना शब्द आ जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। जैसे यहाँ पे सी है ना, तो यहाँ पर कौन सा है? तो उपमा अलंकार। जैसे रूपक अलंकार, तो रूपक अलंकार में भेद रहित आरोप होता है। तो जैसे मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, जो योजक चिन्ह है, अगर आपको कहीं योजक चिन्ह भी मिल जाए तो वहाँ पर आपको क्या लगाना है? तो रूपक अलंकार। उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? तो वहाँ पर आएगा मनहु जनहु, जैसे मानो जनु जानो मनहु, कल्पना का भाव होता है, तो वहाँ पर क्या होगा? तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, जैसे तरन तनुजा टट तमाल, यानी ता वर्ग की जो ता वर्ण है उसकी आवृत्ति बार बार हुई है। यमक अलंकार यानी यमक अलंकार में एक शब्द जो यमक है, एक शब्द के अर्थ अनेक यानी अर्थ बार बार आए। यमक भी क्या है? यमक भी जोड़ा होता है, यानी कनक कनक, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, एक कनक क्या होगा? तो सोना। यानी एक शब्द आए, एक शब्द अनेक बार आए। ठीक है, एक शब्द अनेक बार आए तो वहाँ पर क्या होगा? तो वहाँ पर होगा यमक अलंकार। उसके बाद क्या है? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में जैसे पानी राखिए, यानी पानी का कई अर्थ है, पानी एक ही है लेकिन उसका अर्थ अलग मतलब अनेक निकल रहा है। एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके हों। ठीक है, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। उसके बाद देखिए अतिशयोक्ति अलंकार। क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज़ की व्याख्या की जाती है, जैसे हनुमान की पूँछ में लग न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक है, उसके बाद देखिए मानवीय अलंकार। मानवीय अलंकार में इसमें कोई निर्जीव वस्तु रहती है, उसको सजीव करके बताया जाता है। ठीक है,
उसके बाद संदेह अलंकार। अब ये हमें नहीं पता है कि संदेह अलंकार है कि साड़ी बीच नारी है कि साड़ी ही किनारी है, ठीक है। इसमें अनिश्चय की यानी अनिश्चय की स्थिति का बोध होता है। उसके बाद क्या आता है, भ्रांति अलंकार यानी भ्रांतिमान अलंकार। इसमें नायिका की नासिका में यानी जैसे मान लो इसमें क्या है, ये एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लेना। मान लीजिए कहीं पर रस्सी पड़ी है, आप उसको नाक समझ लिए या किसी और अन्य प्रकार की जीव समझ लिए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए परीक्षा की सुपर ट्रिक क्या है, इसमें है समास में पहले विग्रह करें। क्या है, समास में पहले विग्रह करें, उसके बाद फिर दोनों पद को संबंध समझें कि इसमें दोनों पद का संबंध क्या है। फिर अलंकार में विशेष शब्द, तुलना, कल्पना, ध्वनि